नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर फैली अश्लीलता के बारे में। तो कुछ सवालों के साथ शुरुआत करता हूँ कि क्या स्त्री की पहचान सिर्फ उसके शरीर तक सीमित है? क्या अब केवल अंग प्रदर्शन की बजाय दिखाने के लिए? और क्यों इंस्टाग्राम ज़बरदस्ती हर किसी की फीड में अश्लीलता परोस रहा है, बिना पूछे और बिना चुने? और ये केवल भारत की बात नहीं है। अमेरिका से ब्राज़ील और तुर्की तक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कामुकता को आक्रामक रूप से बढ़ावा देता है। ये जो ऐसी ट्रेंड है जिसमें न उम्र की सीमा है, न समझ की कद्र। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए उम्र 13 साल होनी चाहिए, लेकिन जो कंटेंट इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, क्या 13 साल के बच्चे के मन के लिए उपयुक्त है? जब एक किशोरी बिना समझे, बिना जाने वयस्कों जैसी कामुक जिंदगी को जीने लगती है, तो उसका भविष्य कैसा होगा? इंस्टाग्राम अश्लीलता को एक कंटेंट कैटेगरी की तरह ट्रीट करता है, जहां महिलाएं सिर्फ एक एंगेजमेंट टूल बनकर रह गई है। जितना ज़्यादा अंग दिखाओ, उतनी ज़्यादा रीच पाओ। बच्चे, महिलाएं और समाज सब इस अटेंशन इकोनॉमी के उपभोक्ता बन गए। लेकिन असली कीमत कौन चुका रहा है? देखिए, ये मुद्दा न संस्कृति का है, न नैतिकता का। ये पहचान का है, ये दिशा का है। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर किसी वर्चुअल भ्रम में खोते जा रहे हैं? तो जब एक लड़का 13 या 14 वर्ष की उम्र से ही औरतों को केवल शरीर के रूप में देखते ही बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होकर महिलाओं की क्या इज्जत करेगा? ये लड़का आगे जाकर जब पुरुष बनेगा तो असुरक्षा ही दे पाएगा। इंस्टाग्राम का ये कंटेंट सिर्फ लड़कियों की पहचान नहीं छीन रहा, ये लड़कों की संवेदनशीलता भी मार रहा है। और जब भावनाएं मर जाती है, तब रिश्ते केवल शारीरिक लेन देन बन जाते हैं। जो पीढ़ी स्क्रीन पर नग्नता देखकर बड़ी हो रही है, वो भूल जाएगी कि असली दुनिया में आत्मीयता, विश्वास और सहानुभूति क्या होती है। वो रिश्तों को क्लिक समझेगी, कमिटमेंट नहीं। इंस्टाग्राम का ये कंटेंट केवल फीड तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे रिश्तों में घुस सकता है। हम अपने साथी को इंसान नहीं, एक परफेक्ट बॉडी की तरह देखने लगते हैं। और जब रिश्तों की शुरुआत स्क्रीन की कल्पनाओं से होती है, तो असल ज़िंदगी फीकी लगने लगती है। हम साथ रहते हैं लेकिन दूर हो जाते हैं। वो रिश्ते जिनमें आत्मा होनी चाहिए थी, वहाँ अब केवल शरीर बचता है। हम सब अब फिल्टर में जीना सीख गए, जहाँ चेहरे चमकते हैं लेकिन आत्मा थकी हुई है। और फिल्टर के पीछे का सच कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो सच्चाई लायक नहीं होती है। आज देश के लाखों किशोर किशोरियाँ इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट के उपभोक्ता ही नहीं, निर्माता भी बन चुके हैं। वे जिनके कंधों पर भविष्य का भारत टिका है, जिन्हें कल डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, नेता और राष्ट्र निर्माता बनना है, वे आज अंक प्रदर्शन, वर्चुअल मान्यता और तात्कालिक ध्यान के पीछे भाग रहे हैं। अगर सोच सिर्फ लाइक से बन रही है, अगर आत्ममूल्यांकन सिर्फ चेहरों और फिल्टर से तय हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी कैसे वे राष्ट्र बनाएगी जिसमें मूल्य, विवेक और दूरदृष्टि हो? ऐसा समाज तैयार हो रहा है जो सतही चमक में गहराई खो दे? क्या हम ऐसे नागरिक बना रहे हैं जो खुद की पहचान भूल चुके हैं? राष्ट्र निर्माण केवल नीति से नहीं होता, वह उन मूल्यों से होता है जो बचपन और किशोर अवस्था में बोए जाते हैं। और अगर यही समय हमने खो दिया, तो शायद हमें वो भविष्य मिलेगा जिसमें सब कुछ होगा सिवाय असली इंसानियत के। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।